नमस्कार साथियों। अरब सागर में बढ़ने वाला साइक्लोन चक्रवात काफी क्षेत्रों के अंदर तबाही है मचा रहा है। राजस्थान में भी प्रवेश स्थिति बन चुकी है, लेकिन राजस्थान वासी क्या कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जो साइक्लोन है विपरजोई और ये चक्रवात है वो कह सकते हैं राजस्थान में प्रवेश करने से पहले ही क्या हो चुका है, डर चुका है राजस्थान वासी से, वीरों की भूमि से। तो ये तो चलो राजस्थान वासियों की एक अच्छी बात है, कुछ खास पहलू है, क्योंकि राजस्थान की जो मरुभूमि है, राजस्थान के अंदर ऐसे ऐसे महान शासक हुए हैं कि किसी भी देश या फिर राजा वगैरह था, राजस्थान के शासकों के आगे झुक के जाते थे। तो क्या है साइक्लोन की असली सच्चाई? क्या राजस्थान में प्रवेश करेगा या फिर राजस्थान में प्रवेश करने की स्थिति पर क्या उनके कह सकते हैं किस प्रकार के कार्य सिद्ध हो रहे हैं, किस प्रकार की कमियों की वजह से राजस्थान में प्रवेश नहीं हुआ है और आने वाले दिनों के अंदर राजस्थान की प्रवेश स्थिति है या फिर नहीं है, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए प्रिय साथियों, ये जो आज का जो सेशन रहने वाला है वो पूरा का पूरा सेशन अपने ज्योग्राफी को समर्पित करते हैं, क्योंकि ये जो साइक्लोन है, चक्रवात है, ये ज्योग्राफी का प्रमुख टॉपिक माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि जो चक्रवात होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक राजस्थानी भाषा के शब्द आता है बम्बूलिया, है ना? वो क्या करता है बम्बूलिया, यानी एक जगह से उड़ता है गोल गोल, कह सकते हैं हवा का तेज झोंका होता है, गोल गोल यानी जमीन से उड़ता है और जमीन से छोटे स्तर से उठकर बड़ा स्तर बन जाता है, उसको कहते हैं चक्रवात। छोटा चक्रवात बम्बूलिया बोलते हैं। लेकिन ये अरब सागर वाला चक्रवात विपर्जोय क्या है, सबसे पहले यह बात करता हूं। देखिए होता क्या है कि जब बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, तो बहुत ज्यादा गर्मी होने के कारण समुद्रों के अंदर या फिर महासागरों के अंदर साइक्लोन उत्पन्न होते हैं। साइक्लोन यानी चक्रवात कैसे उत्पन्न होते हैं? साइक्लोन है, चक्रवात है, वो निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब से बनते हैं। किस प्रकार? जैसे उच्च वायुदाब क्या होता है कि मतलब वहां पर हवा तेज है और निम्न यानी गर्मी बहुत अधिक है, तो वो क्या करेंगे, जल होता है चक्रवात, वो समुद्र से उत्पन्न होने वाला ये विपर्जोय है। उत्पन्न कैसे हुआ? यानी विपर्जोय का मतलब होता है, एक ये नाम है विपर्जोय है, ताउते, ये अपने तूफानों के या फिर चक्रवातों के नाम दे रखे। तो ये जो उत्पन्न हुआ है वो चक्रवात अरब सागर में हुआ है। किस प्रकार हुआ है? यानी निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब की तरफ, यानी धीरे से उठा है, उच्च वायुदाब यानी छोटे घेराव से लेकर बड़ा घेराव बना देता है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा सबसे पहले इसका असर हमें कच्छ और गुजरात में क्यों देखने को पड़ा। सबसे ज्यादा यही बोल रहे थे कि साथ में केरल है, कर्नाटक है, इसके अलावा तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, इन क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ना अति आवश्यक है। लेकिन प्रिय साथियों, यहाँ पर प्रभाव एक बार नहीं है और ये इनका प्रभाव भी पड़ेगा। मैं कैसे बताऊंगा, पूरा वीडियो अब लास्ट तक जरूर देखिए, सब कुछ बता दूंगा, है ना। अरब सागर से हवा चलने वाली, यानी जो हवा है वो कहां से चल रही है? अपने अरब सागर यानी पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा और अपनी दक्षिण दिशा के अनुरूप हवा चल रही है। तो अरब सागर से हवा चलने वाली सीधे संपर्क यानी समतल के आधार पर, या बात करें समांतर हवा चल रही है सीधे तौर से, तो वो हवा चल रही है अपने कहां से आ रही है? गुजरात, गुजरात के बाद में अपनी आ रही है राजस्थान, राजस्थान के बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद पंजाब है, आगे हरियाणा या फिर आगे इस प्रकार पाकिस्तान को भी थोड़ा छू रहा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि भाई चलो अरब सागर का जो तूफान है, अपने विपर्जोय, इनका असर अपने गुजरात के क्षेत्र में देखने को पड़ा और भारी मात्रा में नुकसान वगैरह भी हुआ। अब इनकी रेखा मुड़ चुकी है। रेखा मुड़ने का तात्पर्य क्या है? मैं सिंपल वे से समझाता हूँ। मेरे पास एक एटलस है और एटलस के साथ मेरे पास एक पेन है, तो आपको देख लीजिएगा आप जरूर से जरूर। ये भारत का मैप है और ये जो आप इस समय ये देख रहे हो, ये क्या है? अरब सागर है। और अरब सागर से उठने वाला चक्रवात सीधे इसी हवाओं का दौर था, इस प्रकार की हवाओं का दौर था और इसी हवाओं के दौर के कारण ये कहां पहुंचा? अपने अहमदाबाद, सूरत के पास, यानी अहमदाबाद यहाँ पर गुजरात के कच्छ क्षेत्र में, ये कच्छ वाला एरिया है जहां पर ये समुद्र को टच करा है, दमन दीव वाला ऊपर का साइड आप देख सकते हैं इस प्रकार। तो यहाँ पर आ गया। अब हुआ क्या? हवा की स्थिति है उसमें चेंजिंग हो गया, यानी हवा है अब किस दिशा पर जा रही है? हवा इधर की बन चुकी है पूर्व दिशा की ओर, और ये अपना राजस्थान आ गया। राजस्थान का बोर्ड यानी ये बाड़मेर वाला क्षेत्र है ना, बाड़मेर वाले क्षेत्र में ये प्रवेश कर चुका है और बाड़मेर में प्रवेश करने के पश्चात इनकी हवा की दिशा कौन सी हो गई है? पश्चिम से पूर्व हो गई है। तो चक्रवात काम किसके आधार पर करता है? हवा के आधार पर काम करता है। तो ये हो गई है पूर्व दिशा। यानी अपन बात करें तो मध्य प्रदेश, भोपाल, इंदौर वाले क्षेत्र में भी काफी मात्रा के अंदर इसका हमें प्रकोप देखने को मिल सकता है। और ये जो चक्रवात है, करे भाई राजस्थान में प्रवेश करेगा या नहीं करेगा? तो ये राजस्थान में प्रवेश धीरे धीरे करेगा। अब इनका कह सकते हैं राजस्थान वासी करे भाई जोर टूट गए हो, तो बिल्कुल इनका जोर है, इनका जो दबाव क्षेत्र है वो बहुत ही कम हो चुका है, क्योंकि हवा का क्षेत्र है वो जा रहा है पूर्व दिशा में और चक्रवात की जो दिशा है अभी बनी हुई है वो कहां पर बनी है? वो अपनी ऊपर दिशा के, जैसे राजस्थान की ऊपर वाली दिशा के अंदर बनी हुई है।
तो ये देखिए, अगर राजस्थान में ये प्रवेश करेगा तो आपकी 15 जुलाई के आसपास है, 15 जुलाई 20 जुलाई के आसपास भी ये राजस्थान को पार करके अपने पंजाब और जम्मू तक जाने की संभावना है, लेकिन कम बताई जा रही है, इतना हवा का तेज बहाव नहीं है। अगर अपन बात करें आने वाले क्षेत्रों के अंदर, तो देखो अभी अभी स्थिति डाउन कहां पर बनी है, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, वहां स्थिति डाउन बनी है और वहां पर वर्षा का प्रकोप या चक्रवात काफी मात्रा में दिखाई दे रहा है। और बाड़मेर में कुछ क्षेत्रों के अंदर इतनी भयंकर बारिश हो रही है कि जान माल की हानि भी हो रही है और लोग अपने घरों से बाहर भी नहीं निकल रहे। तो आने वाले दिनों अगर अपन हवा की दिशा की बात करें, भाई हवा की दिशा कहां पर चली गई है, हवा की दिशा अपनी कहां चली गई, हवा की दिशा हो गई है पूर्व दिशा के अंदर। तो जो सिक्किम है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, इधर की साइड में भी हमें इन दिनों के अंदर काफी भाई प्रकोप है झेलने का हो सकता है। अनुमान आधारित, अनुमान क्यों कि हवा की दिशा चेंज हो गई। अगर हवा की दिशा अगर हम चेंजिंग देखते हैं तो इनके अनुसार असम है, असम के बाद ये भोपाल उत्तर प्रदेश से होते हुए अपना असम है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, उन क्षेत्रों में भी काफी कह सकते हैं भाई भारी मात्रा के अंदर है वो काफी क्षति पहुंच सकता है। लेकिन अरब सागर से पूर्व दिशा की ओर हवा चेंजिंग हो गई है तो इसका प्रकोप बंगाल की खाड़ी में भी देखने को पड़ेगा। और बंगाल की खाड़ी में आपको पता है सबसे ज्यादा मानसून बंगाल की खाड़ी से आता है और मासिनराव यानी कहां पर मेघालय के अंदर सबसे ज्यादा बारिश मासिनराव, गारो, खासी, जयंतिया नाम की पहाड़ियां हैं वहां पर भी होती है। तो उनका क्षेत्र वहां पर कम हो जाता है, क्यों कि बंगाल की खाड़ी वाले भी जो मानसून है वो भी वहां पर प्रकोप अगर दे देता है और अरब सागर वाली पूर्व दिशा की ओर चला जाता है तो काफी बड़ी मात्रा में क्षति और काफी जनधन की हानि की संभावना भी हमें पूर्वांचल के क्षेत्रों के अंदर देखने को मिल सकती है। तो किस प्रकार कह रहे भाई राजस्थान के अंदर प्रवेश नहीं करा, तो राजस्थान में हाँ स्थिति देखो अच्छी किससे भी। राजस्थान का एक क्षेत्र विशेष है, रेगिस्तानी इलाका है, तो रेगिस्तान के अंदर दोरों की धरती के अंदर ये कम हो जाता है, रियलिटी है, लेकिन हवा का इसके अंदर बहुत ही ज्यादा है वो साथ राजस्थान वासियों के लिए रहा है। बाड़मेर, जालोर या फिर पाली, जोधपुर इन क्षेत्रों के अंदर बारिश की मात्रा बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है और आगे बढ़ने के चांस भी कम है बताया जा रहा है। अगर होगा तो अपने 15 जुलाई 20 जुलाई के आसपास राजस्थान से बाहर निकलने के भी आशंका जताए जा रहे हैं। तो ये खास रिपोर्ट थी बेरू सिंह राजपुरोहित की, जितना उसके वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते और भी शानदार अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।